इमेजिन करो, साल है 1933। इंडिया में कोई आरबीआई नहीं था। बैंक्स अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करते थे। करेंसी सिस्टम वीक था। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन नहीं था। गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। और फिर हुआ एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरी इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन ही बदल दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। आज आरबीआई सिर्फ नोट्स प्रिंट नहीं करता, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी की हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई की कंप्लीट स्टोरी, उसकी 7 सुपर पावर्स, इंडिया को बचाने वाले डिसीजंस और लेटेस्ट आरबीआई करंट अफेयर्स 2026। बट वेट, वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आरबीआई का एक डिसीजन आपके लोन, ईएमआई और जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों को अफेक्ट कर सकता है। देखो, ब्रिटिश इंडिया के टाइम फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल था। 1920 में इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को लगा कि इंडिया को एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। इसी पर्पस के लिए हिल्टन यंग कमीशन को 1926 में अपॉइंट किया गया। कमीशन ने रेकमेंड किया कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश होना चाहिए जो करेंसी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे। उस रेकमेंडेशन के बाद आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ और फाइनली 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आरबीआई इनिशियली एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था, यानी गवर्नमेंट के पास इसका ओनरशिप नहीं था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सेंट्रल बैंक पब्लिक ओनरशिप में होना चाहिए। 1 जनवरी 1949 आरबीआई नेशनलाइज कर दिया गया और तब से आरबीआई पूरी तरह गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई का पहला गवर्नर था सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आज आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। आरबीआई का लोगो एक टाइगर और पाम ट्री दिखाता है। टाइगर इंडिया की स्ट्रेंथ और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और आरबीआई इनिशियली म्यांमार और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस भी टेम्परेरी हैंडल करता था। बट हियर्स द ट्विस्ट, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, इसके पास है 7 सुपर पावर्स। और आरबीआई की पावर या फंक्शंस है, पहला, इशू ऑफ करेंसी। इंडिया में 1 रुपए नोट को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है। सिंपल लैंग्वेज में, ओनली आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स। जब इकोनॉमी को ज्यादा कैश की जरूरत होती है, आरबीआई सप्लाई मैनेज करता है। ये इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी दोनों को बैलेंस करता है। दूसरा, बैंकर टू गवर्नमेंट समझो, गवर्नमेंट का भी एक बैंक अकाउंट होता है और उसका बैंकर है आरबीआई। टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट पेमेंट्स, बोरोइंग मैनेजमेंट सब आरबीआई हैंडल करता है। इसलिए आरबीआई को कई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का एसबीआई। थर्ड है, बैंकर्स बैंक। जैसे आपका अकाउंट एसबीआई या पीएनबी में होता है, वैसे ही बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में होता है। अगर किसी बैंक को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है। इसलिए आरबीआई को कहते हैं ऑल बैंक्स का बैंक। फोर्थ है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये आरबीआई की सबसे पावरफुल सुपर पावर है। रेपो रेट। रेपो रेट मतलब आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, लोन महंगा, ईएमआई बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को कुछ फंड्स सेफ एसेट्स में मेंटेन करने पड़ते हैं। ये टूल्स यूज करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। फिफ्थ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई मैनेज करता है। जून 2026 के अकॉर्डिंग इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व अप्रॉक्सीमेटली 681.6 बिलियन है। ये रिजर्व्स इंपोर्ट पेमेंट्स और रुपी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्स्थ, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अगर कोई बैंक रूल्स फॉलो नहीं करता, आरबीआई उस पर पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर का रेफरी आरबीआई है। सेवेंथ, डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल बैंकिंग सपोर्ट, एनएबीएआरडी को सपोर्ट, जन धन इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स प्रमोशन।
यूपीआई ग्रोथ के पीछे भी आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल है। बट वेट, आरबीआई ने इंडिया को कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बचाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई से जुड़ी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरबीआई के करंट गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने दिसंबर 2024 में पद संभाला था। जून 2026 की एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर ही रखी। मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। आप सोच रहे होंगे ये डिसीजन कौन लेता है? इसके लिए आरबीआई के पास एक स्पेशल कमिटी होती है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी कहते हैं। ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पर फैसला करती है। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टैंस को न्यूट्रल रखा है। इसका सिंपल मतलब है कि आरबीआई अभी इकोनॉमी को ऑब्जर्व कर रहा है और फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से डिसीजन लेगा। 2026-27 के लिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन 5.1% और जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही आरबीआई डिजिटल रूपी प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आरबीआई अभी भी सतर्क है और फाइनेंशियल रिस्क्स को लेकर कंसर्न जताता रहता है। और एक अच्छी खबर यह है कि जून 2026 में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग 681 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास थे, जो देश को ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक से बचाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई सिर्फ नोट्स प्रिंट करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेज करता है और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम इंडिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।